नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। दर्शकों, आज हम मौजूद है भाईंदर पूर्व में राहुल पार्क में। मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने जो करोड़ रुपए की लागत लगाकर भाजी वालों के लिए भाजी मार्केट बनाई है और आज देख सकते हो कि इस लागत का उपयोग यहाँ किस तरह हो रहा है। करोड़ रुपए की लागत लगाकर जो भाजी वालों को यहाँ बिठाया गया है, यहाँ पे कहीं ना कहीं सन्नाटा दिखता नज़र आ रहा है। इसके पीछे क्या वजह है ये तो यहाँ के भाजी वाले के व्यापार ही बता सकते हैं। तो आइए जानते हैं इनसे ही कि आखिरकार ये मार्केट में इतना सन्नाटा क्यों है। पहले आपका नाम बताइए। रविंद्र कुमार गुप्ता, जैसलपाट। हम लोग श्री सेना जैन मंदिर के सामने हम लोग धंधा करते थे सर्वे के यहाँ, वहाँ से हटा के मार्केट में दिए। मार्केट बनी, अच्छी बात है, लेकिन मार्केट का जो हम लोग उठा के बैठाए और इधर का आदमी उधर करते हैं, उसके चलते 10 आदमी और आते हैं। किधर किधर से आते हैं, हम लोग का धंधा नहीं होता है। सब रोड पर, जब रोड पर बैठाने का तो रोड से हटा के अंदर में लोग हम लोग को काय को डाले। नहीं सर जी, मैं आपको यहाँ 2 मिनट के लिए रोकूंगा। ये मार्केट में जो आप बोल रहे हो कि लोगों की उथल पुथल जो हुई है, ये उथल पुथल करवाई किसने और आप लोगों को यहाँ पे जगह दी किसने, आपको बिठाया किसने? हमारे आदरणीय मेहता जी ने, महापौर विधायक थे वो बैठाए, सानू मैडम बैठाए, बाकी लोग को नहीं बैठाए, लोग दोनों आदमी बैठाए। मकसूदन ने कॉन्ट्रैक्ट बना के बैठाए, यहाँ पे बैठाए। ठीक है, यहाँ पर बैठाए, अच्छी बात है। लेकिन जब मार्केट, यदि मार्केट में लोग रहेंगे नहीं, बाहर में बैठाएंगे तो इधर मार्केट बना के क्या फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो यदि मार्केट में बैठा ले तो सबको बैठा ले, तो बाहर बैठा तो सबको जिधर बैठे थे वहाँ पे। आपने इस बात की शिकायत किसी से की है क्या? सब लोग से किया है, सबकी इधर से गया। किससे की आपने शिकायत? ये शिकायत रवि व्यास से किया, मेहता जी की खबर गया, मैडम जी की खबर, किसके घर नहीं गया? महानगर पालिका प्रशासन से आपने इसकी शिकायत की है क्या? सब कोई किया है। वो बोलो, अब रवि व्यास ने उनको कमिश्नर को लेटर लिख के भेजे, मदन सिंह लेटर दिए, सबको तो लेटर दिया, मदन सिंह भी लेटर दिए। दर्शकों, आप देख सकते हो कि यहाँ पर रोजगार पाने के लिए अधिकृत रीत से जो बैठे हुए हमारे भाजी वाले हैं, पर कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन की यहाँ पे कमज़ोर नज़र आती दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्होंने जो जिस तरह के से मार्केट बनाया और जिस उद्देश्य से करोड़ों रुपए की लागत लगाकर यहाँ पे इन भाजी वालों को बसाया है, यहाँ पर सिर्फ खाली ही बैठे रहते हैं। दर्शकों, आइए हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार इस मार्केट में सन्नाटे की वजह क्या है। दर्शकों, आप देख सकते हो कि मैं यहाँ कुछ चंद ही कदमों पे मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने जो भाजी मार्केट बनाई, बस उससे चंद ही दूरी पर मैं खड़ा हूँ और वो मार्केट में जो सन्नाटे की वजह है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरा रोड जो है खचाखच ये भाजी वालों के और फ्रूट वालों से भरा हुआ है। और यहाँ पर इतना ही नहीं, मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने हमारे पैसे से ना फेरी वाला क्षेत्र के कई सारे फलक लगाए हैं और ये जनता को आह्वान दिखाने के लिए कि यहाँ पर बिना किसी इजाज़त के कोई भी फेरी वाला बैठ नहीं सकता। इसके बावजूद भी आप ये दर्शकों देख सकते हो कि पूरे रास्ते में रिक्शा के अलावा कोई अगर बड़ी गाड़ी पास हो तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसे में ये फेरी वालों का यहाँ बैठना और उनके वजह से करोड़ों रुपए की जो संपत्ति लेकर व्यापारियों ने यहाँ पर अपना एक व्यापार करने का जगह चुना था, कहीं ना कहीं वो भी इनसे त्रस्त है। तो आइए जानते हैं स्थानिक व्यापारियों से कि इन फेरी वालों से किस तरह से उन्हें परेशानी हो रही है। दर्शकों, तो आपने देखा ही होगा कि इस मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने करोड़ों की लागत पर जो मार्केट बनाई थी, उस मार्केट में आखिरकार सन्नाटा क्यों है और कहीं ना कहीं ये प्रशासन यहाँ कमज़ोर नज़र आती हुई दिख रही है और इस प्रशासन के कमज़ोर होने का खामियाजा यहाँ के स्थानिक व्यापारी भी भुगत रहे हैं। तो आइए ऐसे एक व्यापारी से जानते हैं कि आखिरकार ये रास्ते पे बैठे हुए फेरी वालों से उनको किस तरह की तकलीफ होती है। तो आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम सियाराम प्रसाद है, मेरा आयुर्वेदिक शॉप है यहाँ पे तकलीफ यही हो रही है कि जो फेरी वाले जो लगा देते हैं भाजी के धंधा, कोई कस्टमर ऊपर पहुँच नहीं पाता है, क्योंकि रास्ता ही नहीं जाने को छोड़ते नहीं वो लोग। और दूसरी बात, इतनी ट्रैफिक होती है, एक तो ये जो पार्किंग नहीं है, नो पार्किंग है, नो फेरी वाला क्षेत्र है, फिर भी यहाँ कोई सुनता नहीं है। किधर भी गाड़ी कोई बीच में लगा देता है। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी कैसी लगी हुई है।
और फेरी वाले तो आप देख ही रहे हैं, किसी कोई सुनता नहीं और कोई यहाँ पे कार्रवाई नहीं होती है, कभी नहीं हुई है। खाली म्यूनसिपैलिटी जब भी आएगी तभी वो लोग आधा घंटे 1 घंटे के लिए खाली करके भाग जाते, फिर बाद में 5 मिनट बाद वापस आते। ऐसा रोज का ऐसा इनका है। हम लोग कैसे धंधा बिजनेस करेंगे बताइए। आपने देखा होगा दर्शकों कि किस तरह हमारे यहाँ के स्थानिक व्यापारी इस फेरी वालों से, अनाधिकृत फेरी वालों से त्रस्त है। आज हमारे बीच हमारे साथ मौजूद है यहाँ के समाज सेविका भावना तिवारी जी। आइए उनसे जानते हैं कि हमारे पैसों का अपव्यय मीरा भाईंदर महानगर पालिका किस तरह करती है और उनका इस बारे में क्या संदेश है महानगर पालिका को। केतन जी, ये जो मुद्दा है महानगर पालिका का, हमेशा करोड़ों के जो आज जो पब्लिक जो जनता का पैसा है जो टैक्स के तरह से वसूल कर दिया जाता है, और उनका जब ये मार्केट बना के महानगर पालिका के जो मार्केट बनाए हुए हैं, ये मार्केट बनाने के बावजूद आज जैसल पार्क के जो एरिया है वहाँ पर अवैध तरीके से इनको बैठने के, यहाँ पर नहीं अवैध तरीके से जो ये सब्जी वाले हैं जिन्हें यहाँ नहीं बैठना चाहिए और बना मार्केट होने के बावजूद वो मार्केट में आज सन्नाटा है। पब्लिक के बहुत दिन से इस विषय के ऊपर का बातें हो रही है कि इस पर कुछ कीजिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं आ पाती। महानगर पालिका टैक्स का पैसा लेकर जो हमारा इस तरह से यूज करती है, फिर उसका फायदा यहाँ की जनता को क्यों नहीं होता। कहने का यह मतलब है यहाँ पर आयुक्त की भी जो रूखा रवैया है, जो महानगर पालिका के जो लोग हैं उनका रूखा रवैया है। जब यहाँ पर ना फेरी वाला क्षेत्र होने के बावजूद आज यहाँ पर जो इतने सब्जी वाले बैठे हैं, जिससे यहाँ की जो दुकानें हैं, व्यापारी हैं, इनको कहीं ना कहीं त्रस्त हो रहे हैं। काफ़ी दिनों से जो कस्टमर इन तक पहुँचने चाहिए वो नहीं पहुँच पा रहे हैं। गाड़ियाँ जब अगर यहाँ पर आती है, अगर कोई एम्बुलेंस यहाँ पर आती है तो एम्बुलेंस को यहाँ पर घूमने का या निकलने का या आने जाने का रास्ता नहीं, नो पार्किंग की चाहिए, गाड़ियाँ लगी रहती है, फेरी वाले यहाँ लगे रहते हैं और इतने लोग यहाँ पर रहते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को कभी यहाँ से अपनी गाड़ी लेके किसी स्थिति में निकलना हो तो नहीं निकल सकता। अगर एम्बुलेंस में कोई मरीज अगर सीरियस है तो वो मरीज यही खत्म हो जाएगा। तो कहने का यह मतलब है कि जहां पर कार्रवाई करनी चाहिए, जहां पर ध्यान होना चाहिए, वहां पर प्रशासन का ध्यान नहीं है। यहाँ के कुछ नगर सेवक भी हैं जिन्हें सारी चीजें पता होने के बावजूद वो इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। कई दिनों से जनताओं की जो स्थिति खड़ी हो रही है वो हम समाज सेवकों को दिख रहा है, पत्रकार भाइयों को दिख रहा है, परंतु यहाँ के जो जिन प्रतिनिधि है जिनका ये पूरा कर्तव्य बनता है वो कहाँ पर है। कहीं ना कहीं प्रशासन को आगे आना चाहिए। हमारे आयुक्त जो श्रीमान ढोले साहब है, उनको सामाजिक विषय को लेकर उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ अतिक्रमण वालों को बोलते हैं अतिक्रमण करो, पर जहां मैं ये नहीं कहती कि इनको कोई नुकसान पहुंचना चाहिए, परंतु जो कानूनी तरीके से चीजें हैं, जहां पर आपने महानगर पालिका का मार्केट बनाया, कम से कम इतना तो करिए कि आइए और उनको बोलिए वहां जाए, वहां अपना धंधा करे, ताकि आम जनता जो यहाँ के परिसर में रह रही है उनको तकलीफ ना हो। धन्यवाद। दर्शकों, आपने देखा कि समाज सेविका भावना तिवारी जी ने किस तरह मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन पे अपना रोष व्यक्त किया है और ये परिसर में आने वाली जो आपत्ति है उससे अवगत भी कराया महानगर पालिका प्रशासन को। मगर ये जिम्मेदारी सिर्फ महानगर पालिका प्रशासन की नहीं, यहाँ के रहवासियों की, और सबसे बड़ा दायित्व है कि ये रास्ते को खुले करने का सबसे बड़ा जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो यहाँ का स्थानिक नगर सेवक होता है। उनका काम होता है कि लोगों को समझाए बुझाए और उनको अधिकृत मार्केट तक जाने तक उनको प्रोत्साहित करे। मगर हमारे जो नगर सेवक है वो यहाँ पर सिर्फ गटर और रास्ते की मरम्मत में ही इतने बिजी है कि उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है। दर्शकों, आपने देखा कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने लाखों रुपए की लागत लगाकर यातायात के रास्ते पे ना फेरी वाला क्षेत्र के जो फलक लगाए हैं उसका उपयोग रास्ते पे बैठे ठेले वाले किस तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल ही नहीं, वो सरेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर महानगर पालिका को ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखते मीरा भाईंदर के आयुक्त की अभी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे लोगों पे जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश अपने अधिकारियों को दे, ताकि कहीं ना कहीं कायदा का संरक्षण हो सके और यहाँ पे त्रस्त रहवासी और यहाँ पे रहने वाले सब रहवासियों को और व्यवसाय को इनसे निजात मिल सके। कैमरामैन अभिराज नायर के साथ केतन बारिया, भाईंदर।